नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में आखिर ज्यादा दर्द किस में होता है? स्क्रीन के सामने बैठे आप भी शायद कभी न कभी इस सवाल को लेकर सोच चुके होंगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी की। नॉर्मल डिलीवरी को आमतौर पर 3 चरणों में बांटा जाता है। पहला चरण होता है सर्विक्स यानी गर्भाशय के मुंह का खुलना। इस दौरान महिला को बार बार लेबर पेन और गर्भाशय के संकुचन झेलने पड़ते हैं। बच्चे को बाहर आने के लिए रास्ता देने हेतु सर्विक्स धीरे धीरे लगभग 1 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर तक खुलता है। जब सर्विक्स पूरी तरह खुल जाता है तब शुरू होता है दूसरा चरण यानी बच्चे का जन्म। यह नॉर्मल डिलीवरी का सबसे कठिन और दर्दनाक हिस्सा माना जाता है। बच्चे का सिर जन्म मार्ग को धीरे धीरे फैलाता है जिससे अत्यधिक दबाव और दर्द महसूस होता है। आमतौर पर जन्म मार्ग की चौड़ाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है, जबकि नवजात शिशु के सिर का आकार लगभग 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है। यदि रास्ता पर्याप्त न खुल पाए तो बच्चे को बाहर आने में दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से कुछ मामलों में डॉक्टर एपिजियोटॉमी यानी पेरिनियल कट लगाने का निर्णय लेते हैं। इसमें जन्म मार्ग के आसपास के हिस्से में एक नियंत्रित चीरा लगाया जाता है ताकि बच्चे को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके और अनियंत्रित फटाव का जोखिम कम हो। बच्चे के जन्म के बाद नाल को क्लैंप करके काटा जाता है। इसके बाद आता है तीसरा चरण यानी प्लेसेंटा का बाहर निकलना। इस दौरान भी गर्भाशय में संकुचन जारी रहते हैं जिससे प्लेसेंटा शरीर से बाहर निकल सके। यह प्रक्रिया आमतौर पर कुछ मिनटों से लेकर लगभग 15 मिनट तक चल सकती है। यदि प्लेसेंटा सामान्य रूप से बाहर न निकले तो डॉक्टर को अतिरिक्त चिकित्सीय प्रक्रिया करनी पड़ सकती है। प्लेसेंटा पूरी तरह निकलने, रक्तस्राव नियंत्रित रहने और गर्भाशय के सामान्य रूप से सिकुड़ने की पुष्टि के बाद यदि चीरा लगाया गया हो तो उसकी सिलाई की जाती है। इसके साथ ही नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं सी सेक्शन यानी सिजेरियन डिलीवरी की। ऑपरेशन से पहले माँ की पूरी जांच की जाती है। अल्ट्रासाउंड के जरिए बच्चे की स्थिति, आकार और अन्य जरूरी जानकारियाँ देखी जाती हैं। सर्जरी से पहले आवश्यक तैयारियां की जाती हैं, जिनमें ऑपरेशन क्षेत्र की सफाई, कैथेटर लगाना और एनेस्थीसिया का चयन शामिल होता है। सी सेक्शन में आमतौर पर स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे माँ जागृत रहती है लेकिन दर्द महसूस नहीं करती। कुछ विशेष परिस्थितियों में जनरल एनेस्थीसिया भी दिया जा सकता है। एनेस्थीसिया के बाद पेट के हिस्से को अच्छी तरह सैनिटाइज किया जाता है। फिर डॉक्टर पेट और गर्भाशय में नियंत्रित चीरा लगाते हैं। इसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है और बच्चे को सावधानी पूर्वक बाहर निकाला जाता है। नाल काटी जाती है और फिर प्लेसेंटा को हटाया जाता है। सभी आवश्यक जांच पूरी होने के बाद गर्भाशय और पेट की परतों को क्रमवार टांकों से बंद किया जाता है। पूरी सर्जरी आमतौर पर लगभग 30 मिनट से 1 घंटे के बीच पूरी हो जाती है। चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन, दोनों ही प्रक्रियाएं मां के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण होती हैं। इन्हीं मुश्किलों और त्याग के बाद एक मां अपने बच्चे को इस दुनिया में लाती है। अब सवाल यह है कि आपके अनुसार नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में से कौन सी प्रक्रिया ज्यादा कठिन और दर्दनाक होती है?